दोस्तों नमस्कार, मैं जय पांडे आज फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z स्टोरीज में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं सोने का सही तरीका क्या है? आइए आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सोने का सही तरीका क्या है, कितने घंटे सोना चाहिए, कब सोना चाहिए, कब नहीं सोना चाहिए। पूरे दिन की थकान के बाद एक अच्छी नींद की जरूरत सब महसूस करते हैं। कई लोग करवट लेकर तो कई पीठ के बल सोना पसंद करते हैं, लेकिन सोने का सही तरीका है क्या? क्या हमें याद रहता है कि जब हम सोने गए तो हम किस पोस्चर में लेटे थे, यानी किस तरीके से लेटे थे, और जब जगे तो किस ओर से उठे? सोने का सही तरीका यानी पोस्चर को जानने के लिए शोधकर्ताओं ने कई तरह की तकनीक का इस्तेमाल किया। उन्होंने लोगों को सोते हुए फिल्माया, कई सेंसर लगाए, कई बैंड पहनाए जिससे सोते वक्त उनकी गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। दोस्तों, हांगकांग में शोधकर्ता एक ऐसी तकनीक विकसित कर रहे हैं जिसे ब्लैंकेट एकोमोडेटिव स्लीप पोस्चर क्लासिफिकेशन सिस्टम कहते हैं। इस तकनीक में इंफ्रारेड कैमरों का इस्तेमाल होता है। इस तकनीक के जरिए अगर व्यक्ति मोटा कंबल भी ओढ़कर सो रहा है तो ये सिस्टम उसके अंदर जाकर भी नींद के पैटर्न का पता लगा सकता है। अब ये क्या होता है, आइए जानते हैं। आमतौर पर यह देखा गया है कि जब हम छोटे होते हैं तो हम ज्यादातर समय करवट लेकर पीठ के बल या फिर सामने की ओर सोना पसंद करते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ज्यादातर लोगों को करवट लेकर सोने की आदत हो जाती है। सीनियर इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर लोगों का कहना है कि जिस समय हम सो रहे हैं तब हमारा शरीर खुद की रिस्टोर करता है, इसलिए हमारे सोने का तरीका अलग अलग ठीक नहीं होगा तो हमारे शरीर को आराम नहीं मिलेगा। वो कहते हैं कि हमारा स्लीपिंग पोस्चर ऐसा होना चाहिए जो हमें इस पूरी प्रक्रिया में मदद कर सके। जीवन का 1/3 हिस्सा सोने में बीतता है, इसलिए हमारी नींद की गुणवत्ता हमें तंदुरुस्त और ऊर्जावान रहने के लिए बहुत जरूरी है। वहीं गरगंगाराम अस्पताल में स्लीप मेडिसिन विभाग के चेयरमैन डॉक्टर संजय मनचंदा कहते हैं कि अगर आप ये कैसे तय कर सकते हैं कि आप किस तरह में सोएं, तो डॉक्टर साहब क्या बताते हैं, आइए हम उनके इस लेख के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों, वो कहते हैं कि प्रकृति रूप से आपके शरीर को जिस पोजीशन में आराम मिले वो खुद ब खुद उसमें सो जाएगा। आप देखें, जिन लोगों को खर्राटे ज्यादा आते हैं वो अमूमन पेट के बल सोना पसंद करते हैं ताकि उनकी जीभ थोड़ी बाहर की ओर रहे और सांस लेने में रुकावट ना हो। अगर आप पोस्चर पर इतना ध्यान देंगे तो फिर सोएंगे कैसे? इसीलिए जरूरी ये है कि आप ये पता लगाएं कि समस्या कहाँ है और डॉक्टर की मदद से उसे ठीक जरूर करें। डेनमार्क में एक शोध में शोधकर्ताओं ने सोने के पसंदीदा तरीके का पता लगाने के लिए कुछ लोगों का स्लीप डिटेक्टर्स लगाए। फिर शोध में सामने आया कि इसमें से लगभग 50% लोग करवट लेकर सोना पसंद करते हैं, 38% लोग पीठ पर और महज 7% लोग पेट के बल सोना पसंद करते हैं। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी के मुताबिक पेट के बल सोने के बजाय करवट लेकर या पीठ के बल सोना हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद माना गया है। जिन लोगों को कमर दर्द की शिकायत हो, गर्भवती महिलाएं हों, बुजुर्ग जिनकी रीढ़ की हड्डी में लचीलेपन की दिक्कत है या फिर जिन्हें ज्यादा एसिडिटी होती है, उनके लिए करवट लेकर सोना बहुत ही लाभदायक होता है। कुछ लोग अपने घुटने ज्यादा मोड़कर सोते हैं, कुछ लोग कम मोड़ते हैं। ये आपको अपने सहूलियत के हिसाब से देखना है।
बुजुर्ग या फिर जिन्हें एसिडिटी रिफ्लक्स की दिक्कत है, उन लोगों को अपने घुटने बहुत ज्यादा अधिक नहीं मोड़ना चाहिए। ऐसा करने से बुजुर्गों में जोड़ों में दर्द रह सकता है और एसिड रिफ्लक्शन से परेशान लोगों को रिफ्लक्स ज्यादा होने लगता है। दोस्तों, जिन लोगों को बहुत ज्यादा गर्दन में दर्द होता है, गर्दन में दर्द रहता है या फिर चेहरे पर झुर्रियां एक समस्या है, उन लोगों को हम सलाह देते हैं कि पीठ के बल सोएं। दोस्तों, डॉक्टर कहते हैं कि करवट लेकर लंबे समय तक सोने पर कई लोगों को गर्दन में दिक्कत आ जाती है। एक तो कंधा दबा रहने की वजह से कंधे में अकड़न आ जाती है। बहुत देर तक अगर हमारा आधा चेहरा तकिए या फिर गद्दे पर दबा रहा तो झुर्रियां पड़ने की परेशानी बढ़ सकती है। जिन्हें जुकाम या साइनस की दिक्कत है या एसिड रिफ्लक्स ज्यादा होता है, उन लोगों को तकिया थोड़ा ऊंचा करके सोना चाहिए। आप चाहे साइड पर सोइए या पीठ के बल या तकिए पर, थोड़ा ऊंचा करके सोने में उनको ज्यादा आरामदायक महसूस होता है। जिन लोगों को करवट लेकर सोने से बेहतर नींद आती है, इसकी वजह है हमारी सांस की नली करवट लेने और लेकर सोने से अच्छी तरह खुलने से उनको आराम महसूस होता है। जो लोग बहुत ज्यादा खर्राटे लेते हैं, उन्हें पीठ के बल या फिर पेट के बल सोने से परहेज करना चाहिए। इन लोगों के लिए बेहतर है कि वो करवट लेकर सोएं। ये तो बात हो गई दोस्तों सोने की। अब हम बात करने वाले हैं कि कितनी देर सोना सही है हमारे सेहत के लिए। अमेरिका की रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र के मुताबिक एक 18 से 60 साल की उम्र के वयस्क को दिन में या रात में 7 से 8 घंटे सोना चाहिए। वहीं 61 से 65 साल के उम्र को करीब 7 से 9 घंटे की नींद लेना चाहिए। कितनी देर की नींद आपको तरोताजा कर सकती है, इस सवाल पर डॉक्टर संजय मनचंद्रा कहते हैं कि 8 घंटे सोने का कोई जादुई आंकड़ा नहीं है। आपको कितने घंटे सोना है ये आपके शरीर पर और आपकी नींद की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। अगर इन दोनों में संतुलन नहीं होगा तो आप 10 घंटे भी सो लें, आप तरोताजा महसूस नहीं करेंगे। नींद की गुणवत्ता क्या है दोस्तों? नींद की गुणवत्ता वो है जैसे आप लगातार 4 घंटे सोए और पूरी नींद से सोए तो आपके 8 घंटे की नींद के बराबर है। और अगर आप 10 घंटा सोए और बीच बीच में आपकी नींद टूट गई या आप अच्छे से ना सो सकें तो वो आपको माइग्रेन की समस्या दे सकता है। वो आगे बताते हैं, अगर आपके सोने का पैटर्न ठीक नहीं है, मसलन गहरी नींद में सपने देखने की अवस्था और हल्की नींद में संतुलन नहीं होगा तो आप थका हुआ महसूस करेंगे। नींद में देखे गए सपने आपके रिलैक्सिंग स्लीप और डीप स्लीप को कम कर देता है। अगर ऐसा होता रहा तो आपके धीरे धीरे थकान होने लगती है, आपको गुस्सा ज्यादा आने लगता है, आप चीजें भूलने लगते हैं। इसीलिए जरूरी है कि सोने के तीनों पैटर्न में संतुलन रहे। अगर आपको इससे भी कोई दिक्कत है तो कब हमें डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए? दोस्तों, डॉक्टर संजय मनचंदा कहते हैं, अगर आपको नींद नहीं आ रही है, नींद खराब आ रही है, जागने के बाद आप फ्रेश महसूस नहीं करते या फिर शरीर में थकान रहती है, दिन में सोने की प्रबल इच्छा होती है, आप बहुत ज्यादा खर्राटे लेते हैं तो आप एक बार डॉक्टर के पास जरूर जाएं। लोग खुद की नींद की दवा लेना शुरू कर देते हैं। ऐसा करना आपके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। हमें पहले यह समझने की जरूरत है कि आपको क्या दिक्कत है, जिसके बाद उसका उपचार खोजने की जरूरत है। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी कहती हैं, कई बार देखा गया है कि जो लोग हाथ दबाकर सोते हैं उन्हें नर्व इंजरी हो सकती है। गर्दन में ऐंठन, कंधों का अकड़न, एसिड रिफ्लक्स, ये सब गलत पोस्चर का नतीजा है।
स्लीप एपनिया की शिकायत में सांस थोड़े थोड़े अंतराल के बाद कुछ सेकंड के लिए रुकी रहती है, जिससे उनकी नींद बार बार टूटती रहती है। ऐसे लोगों को फिर दिन में नींद आने लगती है। अगर आपको ये सब दिक्कत है तो मैं कहूंगी कि आप डॉक्टर से मिलकर अपना इलाज जरूर कराएं। स्लीप स्टडी आपकी मदद कर सकता है। लास्ट में हम आपको एक चीज और बताना चाहेंगे कि अच्छी नींद के लिए आपको क्या करना चाहिए। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक बहुत लंबे समय तक अनिद्रा की समस्या हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित हो सकती है। नींद की कमी से मूड स्विंग, मोटापा, हृदय रोग, टाइप 2 मधुमेह जैसी बीमारियों की आशंका बढ़ जाती है। अच्छी और गहरी नींद के लिए डॉक्टर संजय मनचंद्रा कुछ चीजें ध्यान में रखने की सलाह देते हैं। पहला, बिस्तर पर तभी जाएं जब आपको नींद आने लगे, उससे पहले से बिस्तर पर न जाएं। अगर सिर्फ आप जागे हैं तो बहुत मुमकिन है कि आप लेटे लेटे ओवर थिंकिंग यानी कि ज्यादा सोचने लगेंगे और फिर आपको दिक्कत होगी। दूसरा, एक समय तक काम करें और एक समय तय करें कि आपको कब सोना है। इसमें आधा घंटा आगे पीछे हो सकता है, पर उससे ज्यादा नहीं। तीसरा, अगर आपके कमरे में घड़ी है तो उसे हटा दें, क्योंकि ये सामान्य आदत है कि अगर आपको नींद नहीं आती तो हम बार बार घड़ी देखते हैं। इससे एक निगेटिव फीडबैक साइकिल शुरू हो जाता है जो आपको सोने नहीं देता। चौथा, सोने से पहले अपने सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान, चाहे टीवी, टैबलेट या फिर मोबाइल हो, उसे कम से कम 40 मिनट पहले बंद कर दें। पांचवा, शाम के 6 बजे के बाद चाय कॉफी का सेवन न करें, क्योंकि ये स्टिमुलेट्स होते हैं, ये आपकी नींद को खराब कर सकते हैं। धूम्रपान से भी परहेज करना चाहिए आपको। कई लोगों को ये लगता है कि शाम या रात में शराब पीने से अच्छी नींद आएगी, लेकिन ये बहुत बड़ा झूठ है। इससे भले ही आपको नींद जल्द आ जाएगा, लेकिन आपको इससे गहरी नींद नहीं आ सकती। अगर आप लंबे समय तक सोने से पहले शराब पीते हैं तो इससे आपको डरावने सपने आ सकते हैं और एक समय के बाद आपको शराब की लत लग जाएगी। दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में अवश्य बताएं। चैनल को अभी तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।